जी हाँ, ये बड़ी खबर इस वक्त। आनंद मोहन के परिवार का कृष्णैया के परिवार से मुलाकात करने का प्लान है, जिसकी पुष्टि भी चेतन आनंद की तरफ से की जा चुकी है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा कि हाँ, हम सब प्रयास कर रहे हैं ताकि परिवार से हमारी मुलाकात हो सके। एक शिष्टाचार मुलाकात हम करना चाहते हैं। ये मुलाकात दो पीड़ित परिवारों के तौर पर की जाएगी। आनंद मोहन का परिवार मुलाकात के लिए प्रयास कर रहा है, जिसका हवाला भी दिया गया। कहा गया चेतन आनंद की तरफ से कि हम सब ये प्रयास में हैं कि मुलाकात हो सके, बातचीत हो सके, और इसके लिए अगर हैदराबाद तक आना पड़े तब भी हम आएंगे। जी कृष्णैया की पत्नी आनंद मोहन की रिहाई से हालांकि नाराज हैं। उनकी पत्नी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई हो गई है और बिहार सरकार ने इसके लिए नियम में बदलाव भी कर दिया। इसके बाद सियासत बेहद गर्म थी और जी कृष्णैया की पत्नी ने भी इस रिहाई पर लेकर बड़े सवाल खड़े किए। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि आनंद मोहन का परिवार बहुत जल्द जी कृष्णैया की पत्नी और उनके परिवार वालों से मुलाकात करने जा सकता है और मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। और जो आनंद मोहन के परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने जो न्यूज 18 को जानकारी दी है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी कृष्णैया का परिवार और आनंद मोहन के परिवार ने ही ये 14-15 सालों में जो कुछ झेला है, जो परेशानियां झेली है, वो यही दोनों परिवार समझ सकते हैं। और मैं आनंद मोहन का परिवार जी कृष्णैया के परिवार के दुख को भी समझता है और यही वजह है कि शिष्टाचार मुलाकात के तहत जी कृष्णैया के पत्नी और उनके परिवार वालों के पास जाएगा, उनसे मुलाकात करेगा और उनकी कोशिश रहेगी कि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात ही माना जाए, क्योंकि जो राजनीति हो रही है आनंद मोहन के रिहाई के बाद, वैसी राजनीति न हो। और जाहिर सी बात है, जी कृष्णैया के पत्नी ने आनंद मोहन के रिहाई पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, नीतीश कुमार पे भी सवाल खड़े किए हैं और एक बार फिर से फैसला बदलने की बात उन्होंने कही है नीतीश कुमार से। लेकिन इस बीच में आनंद मोहन के परिवार का जी कृष्णैया के परिवार और उनकी पत्नी से मुलाकात के कई भी अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, निगाह इस बात को लेकर टिके रहेगी कि क्या जी कृष्णैया का परिवार आनंद मोहन के परिवार से मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो उसके बाद परिस्थितियां क्या कुछ सामने आती है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। खुद न्यूज 18 बिहार झारखंड पर उन्होंने कहा कि हम सब प्रयास कर रहे हैं ताकि मुलाकात हो सके। हालांकि ये मुलाकात के पीछे शिष्टाचार मुलाकात भी है और हमारी जरा सी भी मंशा नहीं है कि उनकी भावनाओं को हम आहत करें या फिर उनके जो विचार है उसमें कोई तब्दीली लाई जाए। सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात हम करना चाहते हैं। अब जरा सुनिए जी कृष्णैया की पत्नी क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई पर उन्होंने दुख जाहिर किया था। वो तो इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। तो इधर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी आनंद मोहन के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने हादसे के लिए जी कृष्णैया को जिम्मेदार ठहराया है। शिवानंद तिवारी ने गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया पर मुजफ्फरपुर के रास्ते का चयन करने के लिए सवाल उठाया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कृष्णैया छपरा होकर भी जा सकते थे। मुजफ्फरपुर का रास्ता उनकी तरफ से चुना जाना ही इस हादसे की असल वजह है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब मुजफ्फरपुर में इसलिए मीटिंग नहीं की गई कि वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। सबको मालूम था कि छोटन शुक्ला का लाश लेकर के लोग सड़क पर खड़े हैं और जाम किए हुए हैं। कृष्णैया साहब को गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से ये रूट क्यों चुना उन्होंने, किसके कहने पर चुना, ये सवाल उठता है। गोपालगंज जाने के लिए हाजीपुर से छपरा सिवान होकर के जा सकते थे, वहाँ नहीं गए। इधर से कैसे गए जबकि ये हालत थी वहाँ। और वही हुआ, उस भीड़ में वो घिर गए और ये देखा कि पीली बत्ती है, गार्ड बैठा हुआ है। वहाँ के लोगों को गलतफहमी हुई कि मुजफ्फरपुर का ही कलेक्टर है। हमला हो गया गाड़ी पर, भीड़ उत्तेजित थी, सब लोगों ने वहाँ भाषण किया, आनंद मोहन ने भी भाषण किया। लेकिन आनंद मोहन ने हत्या किया, ये एक आदमी भी कहने वाला नहीं था। लोग कह रहे थे कि भीड़ ने हत्या किया, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो गाड़ी को घेरा भीड़ ने
तो उनका जो गार्ड था उसने रिवॉल्वर निकाल लिया, उससे और जो है मामला बिगड़ गया और हत्या हो गई। तो आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पहले तो बीजेपी ही इस रिहाई की मांग करती थी। ये सरकारी मामला है। आनंद मोहन पूरी सजा काट चुके हैं और ऐसे में उनकी रिहाई से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बीजेपी के लोग रिहाई की मांग करते थे, लेकिन अब ये तो सरकारी मामला है। इससे तो ऑलमोस्ट अपना पूरा सजा काट चुके हैं आनंद मोहन जी। तो इसमें तो कोई, इस पे क्या हम लोग प्रतिक्रिया देंगे और नहीं देंगे। उनको न्यायपालिका से सजा हुआ, सजा वो काटे, फिर सरकार तो हमेशा विचार करती है। कोई अकेला उनका केस तो था नहीं, उसमें हमको लगता है 18-19 लोगों का हुआ है। इस पे किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वहीं आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी की ओर से बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया है। आनंद की आजादी की आड़ में एक खास वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। नीतीश कुमार की सरकार ने दबाव में यह निर्णय लिया है। चुनी हुई सरकार का यह फैसला है और इस पर बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। का फैसला है, कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया गया है, तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके आड़ में जो खेल दिख रहा है उस काफी निंदनीय है कि एक खास वर्ग के लोग को और एक समाज को फायदा देने के लिए इसके आड़ में